इंस्पेक्टर नीलेश अपने वफादार अधीनस्थों से घिरा हुआ अपनी मेज पर बैठा है। नीलेश पर दिन का भार पड़ता है क्योंकि वह एक गुप्त फोन कॉल में लगा हुआ है। नीलेश रिश्वत पर चर्चा करते हुए उनके सैनिक पहरा देते हैं। उनके भाव अस्पष्ट हैं। नीलेश बातचीत जारी रखते हुए हवा अनकहे रहस्यों से घनी होती जाती है। नीलेश पीछे झुक जाता है। भ्रष्टाचार का बोझ उसके कंधों पर भारी है। सौदे पर मुहर लग गई है जिससे कमरे में एक तनाव बना हुआ है। पुलिस स्टेशन का बांझ वातावरण एसपी मैडम राधिका का स्वागत करता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए और विनम्र साधारण कपड़ों में सजी, वह कोई भी नागरिक हो सकती है। फिर भी उसकी उपस्थिति सतह के नीचे उठ रहे तूफान का संकेत देती है। वह व्यस्त पुलिस स्टेशन में जाती है जो रोजमर्रा के अराजकता के साथ सहजता से मिल जाती है। उसका आगमन बिना बताए दिनचर्या में एक व्यवधान का संकेत देता है। स्थापित व्यवस्था के लिए एक शांत चुनौती। राधिका रुक जाती है। उसकी निगाहें व्यस्त पुलिस स्टेशन की ओर खिंची जाती हैं। एक मोमो स्टॉल स्वादिष्ट सुगंध के साथ इशारा करता है। राधिका आती है। उसका भाव विचारशील है। मोमो विक्रेता इंतजार करता है। उसकी आंखों में एक मौन सवाल। राधिका बस स्टॉल के ठीक सामने रुक जाती है, बात करने के लिए तैयार। एक मौन विनिमय हवा में लटका हुआ है। हलचल भरे पुलिस स्टेशन के अंदर निरीक्षक नीलेश बाहर की दुनिया को देखते हैं। उनके विचार बहुत दूर हैं। उसकी निगाहें राधिका पर टिकी हैं। उसका दिमाग उसे किसी और के लिए गलत समझ रहा है। अपनी आंखों को सख्त करते हुए इंस्पेक्टर नीलेश की आवाज अधिकार के साथ गूंजती है। अरे, ये मोमोज वाली यहाँ क्या कर रही है? उसे यहाँ से भगाओ। पुलिस स्टेशन पृष्ठभूमि में मंडराता है क्योंकि नीलेश राधिका के पास जाता है। उसका चेहरा गुस्से का मुखौटा है। राधिका दृढ़ता से खड़ी है, यह देखते हुए कि नीलेश एक भयावह निगाह से आगे बढ़ रहा है। तुम्हें यहाँ मोमो बेचने की इजाजत किसने दी? नीलेश ने पूछा। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। उसका गुस्सा बढ़ता है। हर शब्द राधिका पर लगाया गया एक तेज प्रहार। राधिका उसके गुस्से से बेअसर रहती है। हवा में तनाव भारी है। चले जाओ, वह थूकता है। आदेश खुले स्थान में गूंजता है। राधिका दुर्जय पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी है। उसकी शांति स्पष्ट तनाव के विपरीत है। उसकी शांत अभिव्यक्ति भीतर के उथल पुथल को छिपाती है। तूफान के केंद्र में शांति का मुखौटा। राधिका बड़ी बेफिक्री से चुप्पी तोड़ती है। मैं बस मोमोज खरीदने आई थी। हवा अनकहे शब्दों से भारी है क्योंकि उसकी अप्रत्याशित घोषणा तनावपूर्ण माहौल में गूंजती है। कठोर पुलिस स्टेशन के अंदर नीलेश का सामना राधिका से होता है, अनजान कि आने वाला रहस्य उसकी शांति भंग कर देगा। राधिका के शब्द हवा में भारी पड़ते हैं, उसकी असली पहचान उजागर करते हैं और नीलेश के भीतर डर का तूफान भड़काते हैं। नीलेश के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसकी आंखें दहशत में फैल जाती हैं क्योंकि उसकी गलत धारणा का बोझ उसे कुचल देता है। नीलेश की दुनिया अपनी धुरी पर झुक जाती है क्योंकि उसकी गलती का पूरा एहसास उस पर आ गिरता है, जिससे वह हाँफने लगता है और बेनकाब हो जाता है। पुलिस स्टेशन की कठोर सीमाओं में राधिका का फरमान हवा में भारी है। नीलेश निलंबन का सामना कर रहा है। उसका करियर विभागीय जांच के कगार पर है। राधा की कठोर दृष्टि के नीचे सिपाहियों को डर लगता है। उनका साहस डगमगा जाता है। राधिका का निर्णय कमरे को शांत कर देता है, जिससे हवा तनाव से भर जाती है। रात नीलेश के घर को ढक लेती है, जहां हवा में एक स्पष्ट संकट मंडराता है। उसकी पत्नी नीलेश को देखती है। उसकी आंखें दुख से भरी हैं। बच्चे पास ही इकट्ठा हो जाते हैं। उनके छोटे चेहरे उनके पिता की पीड़ा को दर्शाते हैं। एक भारी चुप्पी छा जाती है जो केवल एक शोकग्रस्त परिवार की शांत सिसकियों से टूटती है। पत्नी हाथ बढ़ाती है। उसका स्पर्श सांत्वना और एकजुटता का मौन प्रस्ताव है। दुख में एकजुट परिवार एक साथ चिपका रहता है, अपने साझा दर्द में ताकत पाता है। पुलिस स्टेशन में हवा एक नई जांच के तनाव से भर जाती है। राधिका अपना काम शुरू करती है। खाते इकट्ठा करते समय उसका भाव अस्पष्ट रहता है। गवाहों की कतार लग गई। उनके चेहरे चिंता और दबे हुए रहस्यों के मिश्रण से अंकित थे। वह ध्यान से सुनती है। उसकी निगाहें अडिग हैं,
हर शब्द में सच्चाई की तलाश करती हैं। कथाओं की भूल भुलैया में नेविगेट करते समय मामले का भार उसके कंधों पर आ जाता है। खचाखच भरी अदालत में नीलेश का भाग्य दांव पर है, क्योंकि मुकदमा चल रहा है। राधिका आगे बढ़ती है। उसका संकल्प तनावपूर्ण माहौल को मजबूत करता है। राधिका सबूत पेश करती है। अदालत का कमरा सांस रोककर देखता है, क्योंकि महत्वपूर्ण सबूत सामने आता है। नीलेश अपने भाग्य का इंतजार करते हुए प्रतिवादी के बक्से में खड़ा है। अदालत में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश भारी फैसला सुनाते हैं। हर शब्द एक हथौड़े की मार। अविश्वास नीलेश के चेहरे पर छा जाता है, क्योंकि वाक्य की सच्चाई नीचे गिरती है। दोषी शब्द गूंजता है, उसके भाग्य को सील करता है। पुलिस अधिकारी जो कभी चौकस थे, अब अपनी निगाहें फेर लेते हैं, खुद को दूर कर लेते हैं। नीलेश पर उसके विश्वास का भार पड़ता है, क्योंकि उसे दूर ले जाया जाता है। उसकी दुनिया अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाती है। नीलेश जेल की सख्त दीवारों के भीतर कैद खड़ा है। ठंडे पत्थर के खिलाफ पछतावे का एक साया। नीलेश की आंखों में एहसास की एक झलक उभरती है, क्योंकि उसके कार्यों का भार उस पर आ गिरता है। धुंधली रोशनी में नीलेश के कंधे झुक जाते हैं। उसकी गलती की सच्चाई उसकी आत्मा में गहराई तक उतर जाती है। जैसे जैसे नीलेश इस कैद की ठंडी हकीकत पर विचार करता है, उसे उन विकल्पों का एहसास होने लगता है जिन्होंने उसे यहां पहुंचाया। नीलेश अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। अपनी गहरी त्रुटि की मूक स्वीकृति। नीलेश के गाल पर एक आंसू का निशान बनता है, जो उसके पश्चाताप और समझ का एक दृश्य प्रमाण है। सालों जेल में रहने के बाद नीलेश दुनिया में कदम रखता है। एक बदला हुआ आदमी। वह अपने पुराने घर की ओर लौटता है। हवा में आशंका का भाव भारी है। घर दूर से दिखाई देता है, जो उन सभी चीजों की एक कठोर याद दिलाता है जो उसने खो दी है। वह दरवाजा खोलता है, एक ऐसे जीवन में वापस कदम रखता है जो अब उसका नहीं है। यादें वापस आती हैं, लेकिन गर्माहट चली गई है। उसकी जगह एक खालीपन ने ले ली है, जो उसे अंदर तक ठंडा कर देता है। पार्क के जीवंत जीवन के बीच नीलेश अकेले बैठा है। उसका आसन उसकी निराशा के भार को दर्शाता है। एक मुस्कान का धुंधला भूत कभी उसके होठों पर नाचता था, अब उसकी जगह एक गहरी उकेरी हुई भ्रिकुटी ने ले ली है। हंसी और खुशी की यादें उसके चारों ओर की जगह को सताती हैं, फिर भी केवल छायाएं ही उसके चेहरे से चिपकी रहती हैं। बेहतर समय की गूंजें शून्यता में गूंजती हैं, जो उनकी वर्तमान अकेलेपन के साथ तीखा विरोधाभास करती हैं। उसकी आंखें, जो कभी उम्मीद से चमकती थीं, अब केवल उस दर्द को दर्शाती हैं जो अभी भी बाकी है। राधिका का कार्यालय धूप से नहाया हुआ है, जो उसकी अटूट ईमानदारी और दृढ़ समर्पण का प्रमाण है। वातावरण शांत है। खिड़कियों से आ रही धूप उसके दृढ़ चेहरे पर सुनहरी आभा बिखेर रही है। कहानी एक जोरदार संदेश के साथ समाप्त होती है। शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। राधिका का कार्यालय न्याय का एक आश्रय स्थल, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जिसकी दीवारें अखंडता और अटूट संकल्प की कहानियों से गूंजती हैं। चमकदार धूप राधिका के केंद्रित भाव को उजागर करती है, जो न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अटूट निष्ठा को उजागर करती है। भ्रष्टाचार से अक्सर घिरे इस संसार में राधिका का कार्यालय आशा का प्रतीक है। इसका शांत वातावरण ईमानदारी की शक्ति की याद दिलाता है।